जो शिया है वो काफिर, हम जो शिया है वो काफिर, हम जो शिया है वो काफिर। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। साजे ने हमें भी सुनाया, बाद में उनकी किताबें भी बात छप गई है। सही फरमाते थे, मैंने जेल में बैठा था, मेरे ऊपर जो ऑफिसर था मेरी चेकिंग के लिए शिया था, उसने आके एक दिन कहा कि मौलाना आप हमें काफिर कहते हो, छोड़ो लड़ाई को, मार फसाद को, जुल्म को, आज मुझे ईमान से बताओ क्यों कहते हो। मैंने उसे कहा ऑफिसर साहब आप कुरान के मुनकर हो। मुझे कहने लगा देखो मौलवी तुम यही झूठ बोलते हो ना, आज सुबह मैं कुरान पढ़ के आया हूँ, अपने घर से ड्यूटी पे आया ना, कुरान पढ़ के आया हूँ और तुम कहते हो हम कुरान के मुनकर, हम कुरान के आज सुबह पढ़ के आए। मौलाना फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये वो शिया नहीं है जो मैं समझता हूँ, बस शिया मजहब इसने अपनाया, उसे अपने दलाल का पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। ज़ियारे मोहतरम बिरादर ईमान बिरादर इस्लाम, आप मुफ्ती अब्दुल वहीद एक नाम नहाद मुफ्ती, झूठ पे झूठ, प्रोपेगेंडा, ऐसी रवायात, ऐसे वाक़यात जिसके ना पाँव मिलते हैं ना सर। इसने एक माजी बईद का एक वाक़या, इमाम ज़माना का गुस्ताख अहले बैत, अपना तारिक आज़म जो कि इस वक्त तक यकीनन जहन्नम रसीद हो चुका है, निचले तबकात में उसका मुकद्दर है, उसकी वकालत करते हुए एक वाक़या नकल कर रहा है। वाक़या क्या है कि आज़म तारिक साहब जब जेल में थे तो वहाँ का एक सुपरिटेंडेंट वो शिया था, तो उनसे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि शिया कुरान को नहीं मानते। उसने कहा मैं तो अभी कुरान को पढ़ के आया हूँ। तो कहते साथ वाली बैरक में एक और शिया था, उसने कहा यहाँ पे कोई और शिया, उसने कहा साथ वाली बैरक में एक और शिया है। तो जब उनके पास गया तो कहा गया कि आप शिया तहरीफ कुरान के कायल हैं। तो उसने कहा नहीं, हम तो कुरान को मिनवान जैसा कुरान है वैसे हम मानते हैं, हम तहरीफ कुरान के कायल नहीं हैं, तगय्युर तबद्दुल के कायल नहीं है। उसने कहा अच्छा आपके नज़दीक आपका मुसन्निफ या कोई ऐसा राइटर जो आपके लिए मोतबर हो। तो उसने किसी राइटर का नाम लिया, तो उसकी किताब लगे कहा देखो ये राइटर तहरीफ कुरान का कायल है, ये एक मनगढ़ंत रवायत है, उससे मंसूब की गई है जो कि दुश्मन अहले बैत पर जो ज़िंदगी गुजार के गया है। तो कहा गया, तो फिर उसने एक जगह पर जब जेल से बाहर आया, आज़ादी हुई, तो उसने तकरीर की तहरीफ कुरान पे। तो कुछ शिया थे, तो उन्होंने तो कहा कि बोला साहब आप तो इस कुरान को मानते हैं। तो उन्होंने जब कुरान लिया, कुरान लेने के बाद तहरीफ कुरान वाली रवायात शियों की कुतुब से बयान की, तो फिर उन शियों से कहा गया कि अगर आप इस कुरान को मानते हैं जो तहरीफ के कायल आपके राइटर्स हैं, तो फिर इन पर लानत भेजो। अगर यही बात को लिया जाए तो अभी अगर तहरीफ कुरान वाले राइटरों पर अगर लानत की जाएगी, किताबों के मुसन्निफीन पर लानत की जाएगी, तो किताब अल इत्तिकान फ़ी उलूमिल कुरान और इसके अलावा बहुत सारी और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें आप भी तहरीफ कुरान के कायल हैं। अगर तहरीफ कुरान के कायल राइटरों पर, मुसन्निफीन पर लानत भेजना आपका वतीरा है, तो फिर हम बहुत सारे ऐसे राइटर आपके पेश कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वही कुलिया वहाँ पे, फिर वहाँ पे वही कुलिया आपको बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे लानत भेजी जाती है तो हर उस राइटर पे लानत हम भी भेजेंगे और आपसे करवाएंगे भी कि जो तहरीफ कुरान के मुनकर हैं। नहीं मोहतरम, हमारा जो ईमान इकान है वो तहरीफ कुरान वाला नहीं है। हम कुरान को बाय बिस्मिल्लाह से लेकर बन्नास की सीन तक मुकम्मल मानते हैं, जो आपके घरों में भी है, हमारे घरों में भी है। मगर गलीज़ प्रोपेगेंडा करना, इसमें ना मुल्क को कौम का फ़ायदा है, ना आपका ना हमारा। सिर्फ़ और सिर्फ आप इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे हैं, इस्लाम को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, गैर मुल्की एजेंडे पर, गैर मुस्लिम एजेंडे पर काम करते हुए ऐसे मुफ्ती वक्तन फ़वक्तन मार्ज़ वजूद में आते रहते हैं। ऐसे मुफ्तियों से इज्तनाब किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के लिए भी और दीन इस्लाम के लिए भी ये मुफीद नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।